एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम इंग्लिश पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 111। उससे पहले डायरेक्शंस हैं हमारे पास 111 to 115 दैट choose the word out of the four options A, B, C, D which is nearest in meaning to the given word. मीन टू से हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें एक एक वर्ड आपको गिवन है, उस वर्ड का जो भी मीनिंग है उसके मीनिंग के साथ मैच करता हुआ नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिस वर्ड का मीनिंग जो है वो सेम है या नियरेस्ट है दिए गए शब्द के, तो उसको चूज़ करना है आपने। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास 111 दैट इज़ ABJECT दैट इज़ एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट जो होता है इसका मीनिंग होता है विदाउट एनी प्राइड और रिस्पेक्ट और विदाउट होप, है ना। मतलब विदाउट प्राइड भी हो सकता है, विदाउट रिस्पेक्ट भी हो सकता है, या विदाउट होप भी हो सकता है, या हम हिंदी में बात करें तो दयनीय। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है दयनीय। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब होता है रिजेक्टेड। ठीक है, बर्थलेस और ग्रॉबलिंग जो हैं, ग्रॉबलिंग को मीनिंग होता है ट्राई टू प्लीज़। ओके, बर्थलेस जो है ये होता है हमारे पास बेकार। ठीक है, तो एब्जेक्ट का मतलब जो है, इसका मतलब एब्जेक्ट जो है विदाउट एनी प्राइड है, विदाउट एनी रिस्पेक्ट है, विदाउट एनी होप है ना। तो इसका मीनिंग जो है वो बर्थलेस से मैच करेगा, या कह लीजिए कि बर्थलेस का जो मीनिंग है वो एब्जेक्ट के साथ मैच करेगा यहाँ पे। ओके जी, चलिए 112 जो है हमारे पास दैट इज़ DEARTH दैट इज़ डर्थ। डर्थ जो होता है दैट इज़ लैक ऑफ समथिंग। ओके, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग मीन्स अपर्याप्त। ठीक है, जो सफिशिएंट नहीं है। ओके, उसको हम डर्थ कह देते हैं। तो डर्थ का हमारे पास यहाँ पे अबंडेंस का मतलब होता है जो मतलब फुलफिल है पूरी तरह से, जिसकी भरमार है। ओके, बॉग का मतलब होता है प्रचलन, एंड का मतलब होता है ख़त्म, तो बच गया हमारे पास स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना या अभाव होना। ओके, तो डर्थ जो है उसके साथ को इसका मीनिंग मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 113 दैट इज़ NADIR दैट इज़ नेडियर। तो ये जो शब्द है इसका मीनिंग होता है बर्स्ट मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है जी, या हिंदी में कह दें कि पतन, है ना। तो इसके साथ मैच करता है हमारे पास ऑप्शन बी दैट इज़ लोएस्ट पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 114 दैट इज़ REPLENISH दैट इज़ रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मीनिंग होता है टू रिप्लेस बट हैज़ बीन यूज्ड अप एंड मेक समथिंग फुल अगेन। मीन टू से टू रिप्लेस कर देना किसी चीज़ को दैट हैज़ बीन यूज्ड अप, है ना, जो यूज़ हो चुकी है, कम्प्लीटली यूज्ड हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए। एंड मेक समथिंग फुल अगेन, या फिर किसी चीज़ को दोबारा से हम फुलफ़िल कर दें, उसकी कमी को पूरा कर दें, है ना, किसी तरह से। तो उस शब्द को हम कहते हैं रिप्लेनिश करना। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पे टू प्रोवाइड अ न्यू सप्लाई फॉर, इसके साथ ये मैच करेगा। तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास 115 दैट इज़ ZEST जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट और एंथोसियाज्म कह देते हैं हम। ठीक है जी, तो जेस्ट जो है इसका मीनिंग होता है एक फीलिंग होना इंजॉयमेंट की या एक्साइटमेंट की या एंथोसियाज्म की। तो यहाँ पे एनर्जी का मीनिंग आपको पता है, वीकनेस कमज़ोरी होती है, गेन का मतलब प्रॉफिट, किसी तरह का लाभ होना है। और हमारे पास डी जो है दैट इज़ GUSTO गस्टो। तो इसका मीनिंग होता है इंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म इन डूइंग समथिंग। ओके, तो ये वाला शब्द जो है इसका मीनिंग हमारे दिए गए शब्द से मैच करता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 to 120। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम्स। तो ईडियम वाला जो पार्ट है, आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किए हैं, आपने देखा है कि हर एक में ईडियम्स से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। तो इस पार्ट की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करें। 116 है हमारा टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजन, या फिर कह दें टू हैव द मोस्ट कंट्रोल और अथॉरिटी इन अ ग्रुप। मीन टू से एक ग्रुप है, सपोज़ किसी भी तरह का ग्रुप कह लीजिए, कुछ लोगों का अगर ग्रुप है तो वहाँ पे किसी का अगर कंट्रोल है पूरी तरह से, या फिर किसी के पास अथॉरिटी है कि वो हर एक डिसीज़न लेगा, जो भी फैसला करेगा वही करेगा, है ना। तो रूल द रूस्ट का मतलब वही होता है कि जो बाकियों के ऊपर हावी है ना, जो बाकियों को कंट्रोल में रखता है, जो सारे डिसीज़न लेगा, ठीक है, या जिसके पास पूरी अथॉरिटी है, या जिसके पास पूरा कंट्रोल है, टू रूल द रूस्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट मीनिंग है टू डोमिनेट। टू डोमिनेट का मतलब भी होता है टू बी मोर पावरफुल, ओके, और नोटिसिएबल देन अदर्स। मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर पावरफुल हैं या फिर दूसरों के कंपैरेटिवली आप नोटिसिएबल हैं, तब हम कह देते हैं टू डोमिनेट। ओके, तो इसका मीनिंग जो है टू रूल द रूस्ट से मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 117, दैट इज़ ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी जो है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है अ मूड इन विच यू आर वेरी इन्वॉल्व इन योर ऑन थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। मीन टू से एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा मूड जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपने ही विचारों में, और आप किसी और चीज़ को कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ओके, तो उसको हम, उस स्टेज को हम ब्राउन स्टडी कह देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है डीप इन थॉट्स, वो इसका सही मीनिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, 118 क्वेश्चन है हमारा टू बी इन डोलड्रम्स। टू बी इन डोलड्रम्स, तो डोलड्रम्स, टू बी इन डोलड्रम्स का मीनिंग होता है डिप्रेस्ड कह लीजिए, या फिर एक स्टेट ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे एक्टिविटी की कमी है, या लैक ऑफ सक्सेस है ना, ठीक है, किसी तरह के तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, ठीक है, डल हैं, तो कह देते हैं टू बी इन डोलड्रम्स। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है टू बी इन लो स्पिरिट्स, ये इसके साथ मैच करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 119, दैट इज़ कैंगरू कोर्ट। ठीक है, कैंगरू कोर्ट जो होता है, ये क्या होता है, सेटअप बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन अ प्रिजन, ट्रेड यूनियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कैंगरू कोर्ट जो है वो ऐसा एक तरह का कोर्ट है जो ग्रुप ऑफ पीपल बना लेते हैं। जैसे प्रिजन में होते हैं लोग, तो वहाँ पे एक कैंगरू कोर्ट उनके फैसले सुनाने के लिए बना लेते हैं वो, या फिर कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या यूनियन है, ठीक है, किसी तरह की, तो वहाँ पे अगर कोई झगड़ा है किसी का किसी के साथ, या किसी भी तरह का कोई डिसीज़न लेना है, तो वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह की कोर्ट को कैंगरू कोर्ट कहा जाता है। तो कैंगरू कोर्ट जो है वो क्या हो गई, अनऑफिशियल कोर्ट। ठीक है, जो ऑफिशियल नहीं है पर है एक तरह का कोर्ट है, तो उसको अनऑफिशियल कोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 120, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मीनिंग है यहाँ पे टू मेक श्योर दैट अ प्रोसेस डज नॉट स्टॉप। कहने का मतलब ये श्योर करना कि कोई जो प्रोसेस चल रही है वो रुके ना, वो चलती रहे, तो उसके लिए वर्ड ईडियम यूज़ किया जाता है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है इसका वो आएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ टू मेंटेन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बना के रखना। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।